एक महान राजा प्रसेनजित, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, पहली बार बुद्ध से मिलने आए। उनकी पत्नी राजा से विवाह से पहले लंबे समय तक गौतम बुद्ध की शिष्या रही थी। वह एक बड़े राजा की बेटी थी। जब बुद्ध प्रसेनजीत की राजधानी पहुंचे तो पत्नी ने कहा, यह ठीक नहीं लगता कि जब गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष आपकी राजधानी आए हों तो आप उनका स्वागत करने न जाए। मैं तो जा रही हूं, वह निश्चित ही आपके बारे में पूछेंगे। मैं क्या कहूं? राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार मिल रहा हूं, मैं उन्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। मेरे पास एक अद्भुत हीरा है, सम्राट भी उससे ईर्ष्या करते हैं। बुद्ध को इसकी कद्र करनी चाहिए, इसलिए मैं वही हीरा ले जाऊंगा। पत्नी हंस पड़ी। उसने कहा, हीरे की जगह हमारे बड़े तालाब का एक कमल का फूल ले जाइए। बुद्ध के लिए कमल का फूल ज्यादा अर्थपूर्ण है। वह हीरे का क्या करेंगे? यह तो उनके लिए बेवजह का बोझ होगा। राजा ने कहा, मैं दोनों ले चलूंगा, फिर देखते हैं किसे वह स्वीकार करते हैं। वह अपने सोने के रथ पर सवार होकर बुद्ध की सभा में पहुंचा, जहां 10,000 भिक्षु बैठे थे। बुद्ध अपना सुबह का प्रवचन शुरू ही करने वाले थे कि राजा का रथ सामने रुका और वे राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा उनके सामने आया और पहले हीरा भेंट किया। बुद्ध ने कहा, इसे फेंक दो। प्रसेनजीत के लिए अपना सबसे प्रिय हीरा फेंकना बहुत कठिन था। वह उसकी अनमोल संपत्ति थी। सुनोगी मुआ, पर न फेंकना भी मुश्किल था, क्योंकि 10,000 लोगों के सामने बुद्ध ने यह कहा था और अब भेंट की गई चीज उसकी नहीं रही थी। वह झिझका। बुद्ध ने फिर कहा, इसे फेंक दो, और झिझकते हुए उसने हीरा फेंक दिया। फिर उसने कमल का फूल भेंट किया। बुद्ध ने फिर कहा, इसे फेंक दो। प्रसेनजीत सोचने लगा, क्या यह व्यक्ति पागल है? उसने कमल भी फेंक दिया। बुद्ध फिर बोले, क्या तुम सुन नहीं रहे? इसे फेंक दो, राजा बोला। मेरे दोनों हाथ खाली हैं, अब मैं क्या फेंकूं? उसी समय बुद्ध के प्रमुख शिष्य शरीपुत्र बोले, आप समझ नहीं रहे। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि हीरा फेंको या फूल फेंको। वह कह रहे हैं अपनी शख्सियत, अपना अहंकार फेंको। यह मत सोचो कि आप राजा हो। इस मुखौटे को छोड़ दो, केवल इंसान बनो, क्योंकि मुखौटे के पीछे से बुद्ध के लिए आप तक पहुंचना असंभव है। यह बात राजा ने पहले कभी नहीं सोची थी। चारों ओर गहरी शांति और 10,000 साधु, और वह अपने आप बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध बोले, यही तो मैं कह रहा था। छोड़ दो, अब बैठ बैठ जाओ, केवल मनुष्य बनो। यहां कोई सम्राट नहीं, कोई भिखारी नहीं। यहां हर व्यक्ति वही है जो वह वास्तव में है। अपनी असली पहचान में रहो। यह साम्राज्य तुमसे छीना जा सकता है, किसी दिन कोई इसे जीत सकता है और तुम भिखारी बन सकते हो। यह सत्ता तुम्हारा सच्चा हिस्सा नहीं है। इसे चुराया जा सकता है, जीता जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि तुम स्वयं इसे छोड़ दो। यह अधिक साहसिक है, और केवल अपनी असली आत्मा बने रहो। हमारे YouTube चैनल राजनीशपुरम को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।